हरियाणा पंजाब का एक खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र के पिपली कस्बे में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। जयंती में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और बीजेपी के और भी नेतागण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कहा कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती कुरुक्षेत्र में मनाई जा रही है। आज ही का दिन खुशी का दिन है। आज का दिन आत्ममंथन संकल्प का है। अहिल्याबाई होलकर जयंती पर रैली, मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़े, ये मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। और क्या कुछ कहा। उस माला में हमें खुशी है इस बात की, आज जब हम विरासत से विकास की बात करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब एक शब्द बोलते हैं कि विरासत से विकास, तो हम उसी विचार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जो माता अहिल्याबाई होलकर जी ने हमें मार्ग दिखाया है। यही हमारी विरासत है और इस विरासत को लेकर के ये देश गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी केवल एक शासक नहीं थी, नारी शक्ति की जीती जागती वो मिसाल थी। हम सब जानते हैं जब मल्हार राव पंजाब में थे, उस समय ग्वालियर में होलकर साम्राज्य पर जो संकट आ गया था, सैन्य नेतृत्व की आवश्यकता थी, लेकिन प्रमुख सेनापति मौजूद नहीं थे। तब अहिल्याबाई जी ने स्वयं मोर्चा संभाला। वे सेना के साथ ग्वालियर पहुंची और युद्ध की रणनीति उन्होंने तैयार करके केवल मानसिक साहस नहीं दिखाया, बल्कि युद्ध क्षेत्र के उपस्थित अपनी उपस्थिति भी वो दर्ज कराई और आगे आकर के उनके साथ उनको एक मुंह तोड़ जवाब देने का काम माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। मित्रों, यह पहली बार था जब एक स्त्री ने पुरुष प्रधान सैन्य प्रणाली में सेना नायिका के रूप में जीत दिलवाने का काम माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। पिपली अनाज मंडी में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती आयोजित की गई। दरअसल जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण पवार, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, तमाम नेतागण मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान दे, पगड़ी के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में और एक नहीं गिरेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान दे, पगड़ी के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में और एक शॉल के रूप में। भारत विकास परिषद शाखा जगाधरी की तरफ से आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में 3 दिवसीय बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक किया गया, भारतीय साहित्य के प्रति जागरूक किया गया। वक्ताओं ने कहा कि बच्चों में संस्कार महत्वपूर्ण हैं। युवा पीढ़ी में अगर संस्कार होंगे तो वो भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर इस्कॉन से विशेष रूप में आए हुए वक्ताओं ने बच्चों में धार्मिक ज्ञान की शिक्षा दी। आयोजकों का कहना है कि वो 40 साल से इस दिशा में काम कर रहे हैं। बच्चों में नैतिक और संस्कारी शिक्षा बेहद जरूरी है। अगर ये दोनों एक साथ होंगी तो बच्चों को अपने जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हृदय गदगद हो गया। मैंने बहुत सारे ऐसे कार्य देखे जहाँ पर लोग दूसरों को भला कर रहे हैं, लेकिन आजकल जिस प्रकार से आज भारत विकास परिषद, इवन वो बच्चे जो हमारे भारत के भविष्य हैं, सच में उनको एक नया भविष्य दे रहे हैं।
तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमें भी एक नया मौका मिला, नन्हे-मुन्ने बच्चों के जीवन में कुछ योगदान देने का। जय श्री राम। 1984 में शुरू हुई थी और ये अंदाजन 40 साल हो गए इसको बने को। और हमारी 40 साल ये लेबोरेटरी है जो सब आदमियों का ब्लड वगैरह टेस्ट करता है। और ये इसी वजह से जगाधरी की लेबोरेटरी मानी हुई लेबोरेटरी मानी जाती है। 40 साल से वो काम कर रही है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ 3 सिलाई केंद्र चल रहे हैं, बच्चों को सिलाई सिखाते हैं थोड़े से शुल्क पर। और उस तीनों सिलाई केंद्रों में कम से कम भी 50 बच्चे सिलाई का फायदा उठा रहे हैं और अपने आप को समक्ष कर रहे हैं। इसके साथ हम हर साल कोई ना कोई छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे इस बार हमने ये बाल संस्कार शिविर 3 दिन का लिए लगाया है, ये आर्यस ने पाठशाला में लगाया है। इसमें बच्चों को जो अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं ताकि बच्चे जो हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनको अच्छी संस्कार मिल सके। प्लेटफॉर्म जो 40 साल से संस्था चल रही है, उसमें खुद सदस्य बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ और सभी को बहुत अच्छा लगता है जब हमारे संस्कार बच्चों में पिरोए जाते हैं। भारत विकास परिषद वो संस्था है, हमारा ध्येय देश के बच्चों को, युवा पीढ़ी को, सबको, समृद्ध जनों को इकट्ठा करके अपने संस्कारों में पिरोकर आगे बढ़ाना है। और मेरी महिला शक्ति, मैं महिला विंग, मेरी महिला शक्ति अगल बगल सभी खड़ी है, सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे महिलाओं को अच्छा दे रहे हैं, वैसे ही हमारी भारत विकास परिषद शाखा जो कि 40 साल से निरंतर सेवा कार्यों में है, उसमें आज हमें प्रभु जी का आशीर्वाद मिला। हमारे बच्चों ने सीखा भगवत गीता को हम जीवन में कैसे आत्मसात करें, साथ के साथ सेल्फ डिफेंस, सेल्फ अवेयरनेस, नृत्यांगना कला केंद्र से ममता त्यागी जी, फायरलेस कुकिंग, एएसआई मैडम का मार्गदर्शन, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ऐसा सब सीख रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी फिल्में देखे और उनसे, जैसे प्रभु जी ने कहा कि हमें आगे बढ़ना है। Every time walk with hope in your heart and you will never walk alone. God is great. हमें ये सीखना है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ना है और हमें जीवन में बहुत कुछ सीखना है। जीवन थमा नहीं है, जीवन में आगे बढ़ते हुए प्रभु का गुणगान करते हुए अपने संस्कारों को समेटे हुए भारत विकास परिषद हमेशा ऐसे ही निरंतर कार्य करता रहे। प्रभु से यही कहा। पाकिस्तान के सीमावर्ती 5 राज्यों में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की गई है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों ने इसे सरकार का एक अच्छा कदम बताया। लोगों का कहना है कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो ऐसी स्थिति में कैसे बचाव करना है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। लोगों ने प्रधानमंत्री की भी जमकर तारीफ की। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, केवल सीज फायर हुआ है। ऑपरेशन शील्ड के तहत किया गया मॉक ड्रिल, लोगों ने इसे सरकार का एक अच्छा कदम बताया। सीज फायर लगा है, फौजें विड्रॉ नहीं हुई हैं और मोदी जी ने बार बार कहा है कि अगर कोई आतंकवादी घटना होगी तो हम उसको युद्ध मानेंगे। ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में जब फौजें सारी तैयार खड़ी हैं सिविल डिफेंस के लिए, सिविल डिफेंस भी एक गठित ऑर्गेनाइजेशन होती है, बकायदा हर सरकार इसमें अपना एक अफसर लगा के रखती है, तो उनका काम होता है गरीब मोहल्लों में जाके लोगों को उसका वॉलंटियर्स बनाना और उनको सारी लेटेस्ट जानकारी देना। फुटबॉल चौक पर मेरी शॉप है, तो जो सा आज ब्लैकआउट होना है, लोग कह रहे हैं कि आज ब्लैकआउट होगा, तो गवर्नमेंट भी बता रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि ब्लैकआउट होगा। इससे बहुत बढ़िया है, लोगों को जानकारी मिलती है इससे कि जैसे कोई लड़ाई छिड़ती है, कुछ होता है तो जागरूक होंगे लोग। इससे पता चलेगा कि लोगों को कैसे बचना है, कैसे मतलब सहयोग देना है और कैसे लाइट ऑफ रखनी है, पूरा बंद रखना है। ऐसे किसी को पता नहीं लगेगा, कोई कुछ करे, कुछ कोई अचानक बम कोई गिरता है तो उससे बचाव के पूरा बचाव हो जाता है लोगों का। तो ये से बहुत बढ़िया मोदी जी का एक ट्रायल है, ये बहुत बढ़िया होता रहे, बार बार होता रहे, जिसके बारे में लोगों भूले ना, इसके बारे में याद रखें कि एक ये चीज़ होनी चाहिए देश के लोगों को कि ये कैसे इससे बचाव का बने। बालाकई निवासी हूँ मैं। जो ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा गवर्नमेंट का चल रहा है, जिसमें हम कामयाबी हुए हैं, उसके देखते हुए जो आज ब्लैकआउट की जो घोषणा की गई है वो बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, जिसमें हमें सजग रहना है, ये हमें सिखा रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं चाहता हूँ ये मोदी जी एक मुहिम लेके चल रहे हैं, इसमें हम उनके साथ हैं और ऐसी ही कामयाबी हमें मिलती रहे, यही आशा करता हूँ। धन्यवाद। मोदी जी द्वारा ब्लैकआउट करने के आदेश हैं, वो एक बहुत ही अच्छा कार्य है। उसकी वजह से हम सभी लोगों को जागरूकता होगी कि हाँ, कभी भी हमारे
देश पे अगर पड़ोसी देश कोई हमला करता है तो उसके लिए हम सब सजग हैं। और अच्छी बात है, मतलब भाई सबको इस चीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए कि इस चीज़ की वजह क्या है। खबर कुरुक्षेत्र से है। यहां पर महिला नीतू 3 महीने से अपने पति सरदुल सिंह से के अंतिम संस्कार और अंतिम दर्शन के लिए स्पेन जाना चाहती है, मगर स्पेनिश एम्बेसी की बेरुखी से परेशान होकर दर दर की ठोकर खा रही है। पीड़ित महिला ने पीएमओ और विदेश मंत्रालय को ट्वीट कर गुहार भी लगाई है। उसके सिंदूर के अंतिम दर्शन करवाने की व्यवस्था सरकार करवाए, ये कहा गया है। पीड़ित महिला नीतू ने बताया है कि उसके पति सरदुल सिंह स्पेन में लंबे अरसे से रहते थे, वहां के पीआर में थे। मार्च महीने में उन्हें ईमेल की सूचना मिली कि 25 फरवरी को उनके पति का निधन हो गया है। वो उनका अंतिम संस्कार भारत में करना चाहती है, जिसके लिए पीड़ित महिला अभी तक वीजा नहीं मिला है, जिससे परेशान होकर महिला ने सरकार से गुहार लगाई। पीआर थे और सर वहाँ की जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, उन्होंने मुझे मेल करके ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपके हस्बैंड वहाँ एक्सपायर हो गए हैं 25 फरवरी को, लेकिन कैसे एक्सपायर हुए हैं ये किसी ने कुछ नहीं बताया। सर फिर मैंने उनको आगे का प्रोसीजर पूछा, उन्होंने मुझे बोला कि आप अब क्या करना चाहते हो, तो उनका अंतिम संस्कार इंडिया में करना चाहते हो या फिर आप स्पेन आकर उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हो। सर मैंने उनको बोला कि मैं उनका अंतिम संस्कार वहाँ आके करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पीआर थे और टैक्स भी पे कर रहे थे वहाँ की गवर्नमेंट को। उन्होंने बोला ठीक है। तो सर उसके बाद फिर सारा आगे का प्रोसीजर उन्होंने बताया कि आप ऐसे करो, बीएसएल में चले जाओ, वहाँ पे जाकर और आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके, ये मेल आप उनको दिखा देना। ये मेल दिखाओगे तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। सर जो मेल मेरे पास एम्बेसी से आई हुई थी वो मेल मैंने उनको दिखाई। उन्होंने कहा कि ये मेल आपकी नहीं चलेगी, आप ऐसे करो आप 04 नंबर में चले जाओ, गोल्फ लिंक है, वहाँ पे इमरजेंसी वीज़ा मिलता है, तो आपको इमरजेंसी वीज़े की नीड है, आप वहाँ जाके उनको सारी इंफॉर्मेशन दे दो। सर जब मैं वहाँ पे गई 04 गोल्फ लिंक में स्पेनिश एम्बेसी में, तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे 31 मार्च की सर उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट दी। 31 मार्च को अपॉइंटमेंट दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सबमिट करवा देना। सर जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मेल वगैरह आई थी मैंने उनको सबमिट करवाई। उन्होंने कहा कि इस बिहार पे हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते, आप ऐसे कीजिए, उनका कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर उनकी कोई हॉस्पिटल से कोई रिपोर्ट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो वो लेके आइए। तो सर मैंने सारी जो भी मेरी कोशिश रही वहाँ से मंगवाने की डॉक्यूमेंट्स, मैंने उनकी जो वो रिपोर्ट थी लाफा हॉस्पिटल की जहाँ वो एक्सपायर हुए थे, तो सर वहाँ से जब वो मैंने मंगवाया तो उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, आप कोई और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके आओ। सर जितने डॉक्यूमेंट्स वो मांगते गए मैं कोशिश करके वहाँ से मंगवाती गई। एंड में उन्होंने मेरे को बोला स्पेनिश एम्बेसी ने कि आप ऐसे करो, वहाँ से ना डेथ सर्टिफिकेट मंगवा लो और कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सर वहाँ से मैंने डेथ सर्टिफिकेट 27 मई को मंगवा लिया और कहने लगे कि आप जिस दिन डेथ सर्टिफिकेट ले आओगे तो हमें एक मेल कर देना डेथ सर्टिफिकेट। मैंने कहा ठीक है सर। तो जब डेथ सर्टिफिकेट मेल किया तो उन्होंने यस कर दिया और बोले कि आप अपना ऐसे करना, वहां से अपनी टिकट भी करवा लेना और इंश्योरेंस भी करवा के आना, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी समाज को बड़ी सौगात देने की तैयारी की जा रही है। कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह जीना ने प्रदेश में वर्ल्ड क्लास सिख यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए कमेटी ने जिला जींद में हाईवे के साथ लगती ज़मीन को चयन किया है। कमेटी के प्रधान नियुक्त होने के बाद जींडा ने हरियाणा सिख मिशन में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि ये यूनिवर्सिटी गुरु तेग बहादुर के नाम पर समर्पित हो सकती है। हालांकि अभी नाम के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड लेवल की बनाने की दिशा में भी कोशिश की जाएगी। परसों दे हाथ जोड़ के बेनती कर चुकी की जा रही है। ऑफिशियल लेटर जारी हो चुके ने सारे गुरुद्वारों दे विच, सारे ਜਿਹੜੇ चुन के संगत के मैंबर आए ने उन्होंने बेनती की जा चुकी है। बस सिरों पा गुरु अमरदास महाराज तीजे पातशाह ने ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਧੁੱਪ ਤੋਂ, ਹਵਾ ਤੋਂ,
ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਿਰੋਪਾ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰੋਪਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰੋਪਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਸਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਬਈ ਇਸ ਸਿਰੋਪਾ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹੇ ਜੋ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰੋਪਾ ਕਰ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਪੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ शिक्षा ਦਾ। मेरी पीरी मेडिकल कॉलेज वास्ते 100 महर्षि परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं। सोनीपत के गांव तिहाड़ कला से सैकड़ों ग्रामीणों ने पहरावर जाने की तैयारी करी। तिहाड़ कला से सैकड़ों युवा, बुजुर्ग और महिलाएं एक साथ मिलकर रक्षक सेना बनाकर पहरावर के लिए निकल रहे हैं। इस मौके पर रक्षक सेना के सदस्यों ने अपने सभी अस्त्र और शस्त्र, जिसमें हनुमान जी की गदा, परशुराम जी के फरसे और ढोल नगाड़े बजाते हुए गांव से निकले। क्षत्रिय हैं, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण सभी सनातन धर्म का अंग हैं, जिनको कुछ लोगों ने पंथों में बांट दिया है। सर्वप्रथम विश्व में सनातन धर्म था और सनातन धर्म का हम सम्मान करते हैं। जात पात को हम मानते नहीं बिल्कुल भी। जिस तरीके से सरकार के द्वारा भी और हरियाणा के एक मंत्री के द्वारा, जो कि अरविंद शर्मा जी हैं, उनके द्वारा आह्वान किया गया है कि 36 बरादरी के सम्मान में ब्राह्मण है मैदान में। हम उन कौमों में से हैं जो कि क्षत्रिय कौम ने हर जगह संरक्षक का काम किया है। इस कार्यक्रम में हम उनके साथ हैं और भगवान परशुराम का हर कौम में उनका मान सम्मान करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि वो केवल ब्राह्मण समाज के ही हैं, उनको हम बताना चाहते हैं प्रभु श्री राम जी भी उनके हैं और भगवान परशुराम भी हमारे हैं, भगवान वाल्मीकि भी हमारे हैं, महर्षि कश्यप जी भी हमारे हैं, हम द्रोणाचार्य भी हमारे हैं। हम जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं और हमारे सनातन के अंदर किसी भी देवी देवताओं में किसी भी तरीके का मतभेद करना नहीं सिखाया गया है। शास्त्रों में, महापुराण में कहीं भी जातिवाद का और भेद करने का नहीं बताया गया है। इसलिए हम वहां पर जोर शोर से पहुंच रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंच रहे हैं, अस्त्र शस्त्रों के साथ पहुंच रहे हैं। अच्छे तरीके से माताओं बहनों के साथ मिलकर के पूरे हरियाणा से हजारों तादाद में रक्षक सेना के दो साथी पहुंच रहे हैं। हरियाणा में स्कूलों को दिए गए टैब्स की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा है कि टैब्स खराब नहीं है, बल्कि अभी ये देख रहे हैं कि इनका बेहतर उपयोग कैसे हो सके। उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों ने टैब तोड़े भी हैं, इसलिए सरकार कुछ नई योजनाएं बना रही है ताकि बच्चे इनको सही सलामत इस्तेमाल करें। इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री का बयान साफ है, खराब नहीं पड़े, बस आगे के उपयोग की योजना है। राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि सामाजिक संवेदनाओं से भरा हुआ हृदय रखने वाला एक ऐसा दल है जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलता है। इसी कड़ी में हमारी सरकार जितने भी इस देश के महापुरुष हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिनके जीवन से आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं,
जिन्होंने जीवन में ऐसा कुछ किया है जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जो इतिहास लिख गए हैं। ऐसे लोगों के जन्म जयंती बनाना, ऐसे लोगों के पद चिन्हों पे चल के उनका अनुसरण करके जीवन जीना और सरकार में और व्यक्तित्व में दोनों जगह पे उसकी झलक हो, ऐसा करने का प्रयास पहली बार इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने 300 साल पहले, जब यहाँ पर मुगलों का राज था, जब यहाँ पर हम लोगों की धार्मिक हानि हुई, जब अत्याचार अनाचार का दौर था, जब लूटपाट हत्याएं करते थे, जब मंदिरों को गिरा के हमारे सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट किया जा रहा था, उस कालखंड में न्याय क्या है, उस कालखंड में सांस्कृतिक एकता को कैसे मेंटेन करके रखें, कैसे इस देश। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।